अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान अस्कर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हालात वैसे के वैसे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा। येस, उसमें डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, चीज़ें होती जा रही हैं। जिस से आपने देखा कि बिजली के बहरान का भी वही मसला चल रहा है जो मैं पहले आपको पेट्रोल के बहरान का बता रहा था कि इतना शोर मच जाता है, इतना डिज़ास्टर हो जाता है कि फिर कुछ हल्की सी रिलीफ भी जो है ना वो एक आपको ऐसा कोई ताज़ा हवा का झोंका लगता है और आप कहते हैं कि यही हुकूमत कर सकती थी और कोई नहीं कर सकती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल आज भी खान साहब ने कहा कि कोई लोड शेडिंग नहीं थी, कोई मसला नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ये क्या हुआ कि एकदम गवर्नमेंट चेंज हुई है, डब करके 16 घंटे 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और वो देखें बात फिर वहीं पे पहुंची कि उसके बाद फिर फौरी तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने आके कहा कि जनाब मुझे सिर्फ 2 घंटे की लोड शेडिंग चाहिए। वो किसने लिफ्ट ही नहीं कराई। फिर उसके बाद उन्होंने देखा अच्छा वो अब किससे कहें वज़ीर तवानाई जो हैं वो आए, वो आके उन्होंने बोला किसने लिफ्ट ही नहीं कराई। मरीम साहिबा आई, मरीम ने आके कहा कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, हम बिजली कम कर, और नहीं हुई कोई, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उतनी सी तरह जा रही थी। फिर वो अपने बड़े भरानू लेके आए, वो फिर ये जो है शायद खाकान अब्बासी साहब, इनको लेके आए, इनको ला के जो उन्होंने कहा कि बहन तुसी कह दो शायद कोई मन जाए। वो बेचारे वो आके उन्होंने आके बोला, अब लेकिन हो नहीं रहा। अभी भी उन्होंने कल आके सब बंदों को बिठा के, गुलाम दस्तगीर साहब को भी, सबको सारा वो बिठा के, सबको बिठा के उन्होंने कहा कि यार देखो मैं सबकी बेहाफ पे ये कह रहा हूँ कि जी कल से जो है वो 3 घंटे की बिजली जाएगी, उसके बाद 15 दिन बाद जो है वो इतना हो जाएगा, उस नेक्स्ट 15 दिन के बाद जो है वो 1 आधे घंटे की बिजली की लोड शेडिंग रह जाएगी। लेकिन कल जो है पूरा गुजर गया, मतलब दिन पूरा गुजर गया, 24 घंटे ज़्यादा टाइम हो गया जो गुजर गया। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल, ये जो बिजली कम होने की, या बिजली की लोड शेडिंग किसी तरह से कम होने की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब होगा भी ये कि जिस तरह से नोज डाइव हुआ है, जैसे मैं आपको हर बारी बताता हूँ कि यार एक इस तरह की सूरत हाल क्रिएट होगी, नोज डाइव होगी मईशत की भी, हर चीज़ की। उसके बाद वो कहेंगे कि जनाब ये 16 घंटे की लोड शेडिंग को हमने देखें 5 घंटे की, 6 घंटे की लोड शेडिंग कर दिया, सब ने तालियां बजानी। देखें यही हुकूमत है, यही हमारे सर्वाइवर्स हैं, यही हमारे मसीहा हैं। देखें अब कोई ये नहीं पूछेगा कि किस तरह से 16 घंटे तक गई कैसे। इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये जो स्पीड शरीफ साहब आए थे, ये जो शहबाज शरीफ साहब आए थे, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उन्होंने अपने जो वो ट्विटर ने तो सीएम शहबाज तो लिखा हुआ है, तो ट्विटर जो उन्होंने अपना अकाउंट बनाया उसमें एक तो उनका वो उसका अरबी वाला बंद ही हो गया। उनका यार तू लिखता तो है नहीं, इस्तेमाल करता नहीं, रहने देनू तो खैर। लेकिन वो ये जो बनाया वो सीएम, मतलब उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि पीएम भी बनेंगे कभी, उन्होंने तो उनको पीएम बना दिया गया। तो वो पीएम बनने के बाद जो आते साथ उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा काम करूंगा, ऐसे करो। ये हम लोग भी दफ्तर में नई नौकरी जाके दौड़ 10 5 7 चीज़ें लोग थोड़े से सेटल होते हैं कि बड़ा टाटा अफसर आ गया। तो इसी तरह से उन्होंने किया। और उसी वक्त जिस वक्त ये हो रहा था, जिस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि यार अब हमने जो है वो 3 ये क्या है ये सैटरडे की छुट्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और सारा कुछ, मेरा दिल करता है कि संडे को भी छुट्टी ना करूं, तो उस वक्त हमने कहा कि 4 दिन की बाद देखना कैसे वापस आते हैं। अभी जो है कितना बड़ा रिलीफ दिया है। आज आके उन्होंने बोला कि जनाब सैटरडे की छुट्टी हम वापस कर रहे हैं और उससे जो है $360 मिलियन का जो है ना वो हमें बचत होगी। हमें इतनी बड़ी बचत कर रहे हैं। और भाईजान जो पिछले जो 6-8 हफ्ते जो गुजर गए हैं उसमें जो आपने ये नहीं की छुट्टी बंद की थी, जरा उसका ही बता दें कि उसका आपने डिजास्टर कितना किया है, कितने पैसे जाया हुए हैं इस वजह से, जो आप अब कह रहे हैं कि अब हम वाह छुट्टी वापस करके, और छुट्टी आप ही की छुट्टी आपको ही वापस करके आप पे ये एहसान कर रहे हैं। वाह 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 वाह, ये लीडरशिप क्वालिटीज खान साहब को सीखनी चाहिए कि ये होता है, ऐसे होती हैं तरीके, ऐसे आपको जो है वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। बल्कि वहाँ से लेके उनते कहते हैं जुमे नू भी वर्क फ्रॉम होम कर लो, थोड़ी मेहरबानी ना आओ, आके भी तुसी की कर लेंदे हो, पर चलो कोई नहीं ना आओ, किसी को ज़रूरी है तो आ जाए, नहीं है तो नहीं। उस पर भी कमेटी बनी हुई है कि क्या करना है। खैर जो अच्छी बातें हैं वो ये है कि चाय पानी रोटी टुक्कर ये जो चीज़ें थी सारी इस पर ख़त्म कर दी हैं। उसमें पेट्रोल भी जो है वो उनका, आपको मैं बताऊं उसमें कोई 8 लाख लीटर है जो 1 महीने में ये जो फेडरल है वो इस्तेमाल करता है। ये कोई 1 अरब रुपए से ज़्यादा का खर्चा है जो नॉन सैलरीड से ज़्यादा, वो 2 अरब के करीब चला जाता है उसमें, जो नॉन सैलरीड एक्सपेंडिचर है उसमें।
उसमें आपको आप हर बंदे को जो है ना वो फेडरल में जो है वो कम से कम 360 लीटर पेट्रोल जो है वो फ्री है उसमें। उसके बाद जो जो बाकी जो मतलब ये तो है जो मेंबर्स हैं, उसके अलावा बाकी सेक्टरीज वगैरह ये वो किसी को 200 है, किसी को 250 है, किसी को 150 है, किसी को 50 लीटर है, मतलब ये सारा कुछ फ्री है। उसके बाद बिजली और टेलीफोन भी बहुत सा का फ्री है उसमें। बल्कि इसके बाद जो मिनिस्टर्स बन जाते हैं और जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली मिनिस्टर्स हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली तो 360 लीटर्स है, जो मिनिस्टर्स बन जाते हैं और उसके बाद जो सेनेट का चेयरमैन है या स्पीकर नेशनल असेंबली है, उन पर अनलिमिटेड फ्यूल है उसमें। उसके बाद अगर ये जो गाड़ियां, जो दफ्तर की गाड़ियां जो बहुत सारी चल रही होती हैं, उन गाड़ियों को बहुत ही लोएस्ट लेवल पे 80% डिस्काउंट पे भी जो है वो गाड़ियां इनको दे दी जाती हैं। गाड़ियां उनको देने के बाद भी कोई 60, 70, 80, 90 हज़ार रुपया पर मंथ उसकी मेंटेन, 90 हज़ार रुपया पर मंथ दी मेंटेनेंस, ओ थोड़ी खैर हो जाए। तो वो इस किस्म के ये बहुत ऊपर के पर्क्स मैं आपको बता रहा हूं कि जिस किस्म की चीज़ें होती। फिर TADAs है, ट्रैवलिंग है, सारा कुछ है उसमें। मैं आपको एक असेंबली के एक इजलास का या सेनेट का एक इजलास खर्चा बताऊं, आप कहें हो तो मेरे भाई रहन दो, तुसी मिल के ना बैठा करो, रह नहीं दो तुसी। इस किस्म की इस पेस पे चीज़ें चल रही हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं। लेकिन एक इसके अलावा और बहुत बड़ी खबर है कि ये जो है वो खान साहब को कहा जा रहा है कि यार आप इंग्लैंड का चक्कर लगाएं, जरा पुरानी जाके जरा इंग्लैंड का चक्कर लगा यार। पता नहीं क्या सिलसिला है, किस तरह से है, कौन सी सिचुएशन है, क्योंकि ये फैसला हो चुका हुआ है, ये डिसाइड हो चुका हुआ है कि किसी भी सूरत, किसी भी तरह हम ये नहीं कर पाएंगे, माइनस इमरान कोई चीज़ नहीं हो पाएगी। बहुत सी कोशिशें कर ली, बहुत से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कर लिए। अब वो राना सनाउल्लाह साहब अपना एक ऑब्वियसली वो नौकरी है उनकी, वो नौकरी कर रहे हैं जिस तरह से भी वो चीज़ें कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये सूरत हाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको एहसास हो गया, सबको पता चल गया कि यार ये माइनस इमरान सिचुएशन फार्मूला नहीं चल सकता। उसमें बादशाह सलामत को भी उनको नवाज शरीफ साहब को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है। इसलिए ये बार बार जो है जो ग्रैंड डायलॉग है इसकी बात हो रही है। ग्रैंड डायलॉग की होता है, ग्रैंड डायलॉग क्या हो, ग्रैंड डायलॉग क्या होता है? ग्रैंड डायलॉग ये होता है जिस तरह से बेनज़ीर साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो है इकट्ठे बैठ गए थे और मिसाक जमहूरियत बनी थी और उसके बाद NROs हुए थे, ये हुए सारा कुछ, उस किस्म का ग्रैंड डायलॉग। अब ये क्यों बार बार ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं? क्योंकि ग्रैंड डायलॉग में अगर कोई माइनस है तो वो सिर्फ खान साहब माइनस हैं, बाकी सब लोग तो पहले ही एक किश्ती में सवार। ग्रैंड डायलॉग क्या करना है, किस तरह से करना है उसमें, और सिचुएशन क्या बनती है, पैनिक सिचुएशन क्या है। ग्रैंड डायलॉग कर लें, प्लीज कर लें, प्लीज कर लें, बैठ के मैशत को कुछ दिलासा दे दें, कोई थोड़ा सा लिहाज कर लें, थोड़ा सा कुछ कर लें उसमें, वो कर लें। अगर नहीं करना तो अच्छा चले, उससे पहले की क्या बात थी, पहले ये हालात है कि जी आप इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा, इकोनॉमिक इमरजेंसी के जब पता चला कि वो भाईजान किताब खोल के देखो इकोनॉमिक इमरजेंसी होंदी की है, वो इकोनॉमिक इमरजेंसी जब देखा तो पता चला कि ये तो बहुत आपके ऐसी तैसी फिर जाएगी, ये तो मुसीबत पड़ जाएगी। तो ये जो है इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है वो नहीं लगानी भाई, खुदा का वास्ता है, ऐसे नहीं करना उसमें। तो वो उससे मतलब ये बौखलाहट की चीज़ें हैं। और ये अभी भी ये अच्छी बात है कि पेट्रोल अपने मिनिस्टर्स वगैरह का पेट्रोल करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ तनख्वाहें वगैरह सारा कुछ वो भी खत्म करें, क्योंकि ये तो कौम की खिदमत के लिए आए हुए हैं ना, ये अपनी खिदमत के लिए तो नहीं आए हुए। तो कौम की खिदमत के लिए आए हुए हैं तो साल 6 महीने में ना तनख्वाह लें, उसके बाद मिल जाएगी। और हर बंदा इस किस्म का है वहाँ पे कि ऐसे ऐसे तरीके से इस तरह की। अब आपका ख्याल है कि जरदारी साहब को या बिलावल साहब को या इस किस्म के, मैं तो मिला हूँ वहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, सेनेटर्स हैं, और भाई इनको कोई ज़रूरत है इसके आपके 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए की उसमें, लेकिन जो पर्क्स एंजॉय करते हैं। और मैंने ये भी देखा कि वो इस तरह से जो है वो उन पे भी तरस खा के पैसे देने। भाई मैंने ट्रैवलिंग के मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे ये चीज़ें तो छोटी सी अमाउंट्स जो हैं, जो TADA जिनको हम स्टाइपेंड कहते हैं, उसमें जिनको बख्शिश कहते हैं कि यार आप आए तो स्टाइपेंड ले, उस पे भी इस किस्म के जो है मिनिस्टर सारे मुसीबत डाल रहे होते हैं कि भाई हमें ये पैसे, हमारी ये चीज़ें ज़रूर मिलनी चाहिए उसमें। तो ये सारी चीज़ें अगर इसको हम रोक लिया जाए और इस चीज़ को थोड़ा सा सेटल कर लिया जाए, जिस तरह से अभी भी बहुत एक रौला था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, वो इतना एक शोर था कि मैं जब यहाँ पे वैसे ही अपने किसी काम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि जो लाइनें लगी हुई थी पेट्रोल, इतने खौफजदा। और उससे पहले हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जो श्रीलंका का माहौल था, जो है 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई थी पेट्रोल के लिए। तो आज मैंने देखा कम से कम 1 किलोमीटर लंबी तो लाइन लग चुकी थी सिर्फ मिफ्ता साहब के ये कहने पर कि
पेट्रोल जो है वो महंगा हो जाएगा 25 रुपये उसमें। वो शुक्र है महंगा नहीं हुआ, या किसी प्रेशर की वजह से महंगा नहीं हुआ। हमारे पास जो खबर है वो तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने समरी साइन कर दी थी कि आज 25 रुपये महंगा कर दें। वो किसके कहने पे, किसके छितर पौले पे जो है वो नहीं महंगा हुआ कि उलट जाएगा, सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, अभी ना करो, इसको रोक लो, खुदा का वास्ता है इसको रोक लो उसमें। और वो जो मिफ्ता साहब के चेहरे पे स्माइल थी आज और मुस्कुराहट थी और जो कहका था उसमें कि यार पेट्रोल एक दफ़ा फिर महंगा हो जाएगा, ये हमारे जो है ये चीज़ें हमें याद रहेंगी, ये सब चीज़ें हमें याद रहेंगी। एंड somebody have to पे द प्राइस ऑफ इट। प्राइस तो हम पे करेंगे, लेकिन कोई याद करेगा, बेशक वो कहीं किसी जजीरे पे चला जाए, लेकिन वो याद करेगा। अगले व्लॉग तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।